क्योंकि जगत भ्रम है। इसीलिए आश्चर्य है कि पानी दिखाई देता है, मगर तृष्णा का जल। अब ये बहुत बड़ा आश्चर्य अपने आप में, पानी है नहीं मगर दिखाई देता है, सांप है नहीं मगर दिखाई देता, दिस इज आश्चर्य। हम है नहीं मगर दिखाई देते हैं, ये आश्चर्य। भ्रम में आश्चर्य स्वाभाविक है। वशिष्ठ मुनि ने बोला ये है भ्रम मगर इसमें आश्चर्य। जैसे पैसे में ताकत है नहीं, इज नथिंग, मनी इज नथिंग, यूजलेस है हमारे आनंद के आगे, मगर देखो पैसे से जगत के कितने आश्चर्यवत कार्य होते हैं। तो लोग दुनिया को अंदर में भ्रम आ जाता है। सच्ची बात है, पैसा होना बहुत जरूरी है। देखो पैसे वाले के काम कैसे होते हैं, ये हमारे को आश्चर्य पैदा होता है। देखो वो धनवान कितना सुखी है, मगर होता नहीं है, सुखी कभी नहीं होता। अगर धन में सुख होता तो धन की संसार में आज कमी नहीं है, इतने तो सब सुखी होते। 99% तो सुखी होते और 1% दुखी होता। मगर क्या है, धन इतना 99% तो 99 सब दुखी। 1% सुखी, वो भी जो भगवान के आधार पर नाम लेते हैं। सो सुखिया जिस नाम आधार, बाकी सब दुखी। तो अंदर में इस बात को अंदर में जानना है। एक तो भ्रम संसार और दूसरा भ्रम में आश्चर्य स्वाभाविक है, जरूर दिखेगा। आप कभी कभी एक्सप्लेन करते हैं स्टोरीज में, बोला मैं वहां गया, एकदम आश्चर्य, पता नहीं वो कैसे आया, कैसे उसने काम किया, कैसे ये हो गया। अब भ्रम में ये आश्चर्य आपको दिखा, आपने सोचा बड़ी भगवान की महानता है, भगवान ने बहुत बड़ा महान काम कर दिया। मैं गया वहां, आश्चर्य मुझे दिखा। अरे डॉक्टर न मिलने वाला मिल गया, अरे बीमारी न खत्म होने वाली हुई, अरे ये बीमारियां खत्म होंगी फिर होंगी, क्योंकि भ्रम है संसार। ये तो कभी जानने वाला नहीं है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह आएगी। पर सबसे बड़ा होम है धीरग रोग, ये जो हमारे में भ्रम है, इसकी निवृत्ति तत्व ज्ञान से होगी और तुम्हारे को कोई इसको निवारण नहीं कर सकता। इसीलिए तत्व ज्ञान ऋषि मुनि तपस्वियों ने अपनी तपस्या करके उसको प्रकट किया। पर वही तपस्या जैसे हम सब मिल करके अगर करते हैं तो जो जो जगत भ्रम को हटाता है, गुरु की बात को सत्य करता है, अपने अंदर चेतन सत्ता को जन्म देता है, बात को पूरा समझ जाता है। इसी में राम है और इसी में ये शरीर है। चेतन सत्ता हमारा खेत है और जो ज्ञ है वो मेरी आत्मा है। वो जानने वाली इस खेत के लिए बहुत कुछ जानती है। उस चेतन सत्ता को जब प्रकट करता है अपने आप में, तो खेत उसे कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात को जानने के लिए भ्रम में आश्चर्य जरूर होगा, क्योंकि जगत भ्रम है और इसकी निवृत्ति के लिए केवल तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान केवल तत्वदर्शी से मिलेगा। मत भ्रम में आना कि ये वो ज्ञान सुना रहे हैं तो मुझे ज्ञान आ जाएगा, आपको कभी नहीं आएगा। तत्वदर्शी का ज्ञान चाहिए, वो हमारे अंदर जाएगा। ऐसे ही ज्ञान सुनते सुनते अंदर नहीं जाता है। सुनते सुनते हमारा मनोरंजन भले होगा पर ये नहीं मिलेगा। इसमें बड़ा तत्व समाया हुआ है। वो तत्वदर्शी जब देता है, हम उसकी शरण में आते हैं। जब हम शरण में आते हैं तब ये ज्ञान मुझे अपने आप ही प्रवाहित होता है। ये बूंद सागर की उधर नहीं बरसती जगत में, अपने भीतर जाती है। वहां पर ये संशय निवारण, जब संशय निवारण हो गया तब समझ लेना तत्वदर्शी गुरु मिला है। अभी जगत भ्रम बना हुआ है, आश्चर्य जगत में दिखाई देते हैं और हम कह दें कि हमारे को ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गया। नहीं, जब जगत की निवृत्ति हो जाए, तुम्हारे अंदर से भ्रम चला जाए और तत्व पर एकदम नजर होकर के आपको निश्चय होने लगे कि है भगवान, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं बना, तब ये निवारण होगा जगत भ्रम। नहीं तो व्याकुलता अंदर बनी रहेगी। अभी सुख आ रहा है, अभी दुख भय बना ही रहेगा। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्ण यजुर्वेदी अक्षयोपनिषद प्रथम खंड नेत्र रोग हरि विद्या। कथा है कि एक समय भगवान सांकृति आदित्य लोक को पधारे। वहां सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चाक्षुषमति विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। चक्षु इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। ओम महासेन सहस्त्रों किरणों की भारी सेना साथ रखने वाले श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है।
ओम तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। ओम रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। ओम सत्व गुण के रूप में भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। ओम हे भगवान, मुझे असत से सत की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य शुचि रूप हैं और वे अप्रतिरूप भी हैं, उनके रूप का कहीं भी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित हैं, उन जात वेदा सर्वज्ञ सवर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। क्या बोला? बोला इसमें हमारे को निवृत्ति चाहिए, निवारण, हमारा ज्ञान होना चाहिए। तो बोला नेत्र हमारे पास है, देखने में आते हैं कि नेत्र है, पर इसको प्रकाश करने वाला सूर्य है। तो सूर्य है कहाँ पर? आकाश में, निराकार। ये किसी भी स्थान पर ऐसे नहीं कि इसने स्थूल जगत में कहीं अपना स्थान बनाया हो। ध्यान देना, ये आत्मा निराकार, निर्व्यय, अकाल मूर्त, अजूनी स्वयंभव है। इसको सूर्य से उन्होंने संबोधित किया। और सूर्य प्रकाशक है, माना निराकार स्वयं जो है ये प्रकाश देगा नेत्रों में। राइट, इतनी बात। सूर्य का प्रकाश हम सबके नेत्रों में, नेत्र एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बनाया, एक यंत्र है। यंत्र में उसकी परम सत्ता जो परमात्मा की है, तत्वदर्शी निराकार जो स्वयं परमात्मा है, उसका अंदर में प्रकाश है नेत्रों में। अब इससे हमारे को 3 गुणों वाली माया पैदा हुई, सतो रजो तमो। वो हमारी देह में कैसे पैदा हुई? हम आलस्य को प्राप्त होते हैं, सात्विक गुण हमारे में है, और रजोगुण है कार्य करने का। ये कर्म करें, वो करें, ये नहीं करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा नहीं, ये रजोगुण। तो बोला इससे ये जो हमारा निराकार है, देह धारण करी त्रिगुणमयी माया से, वो निराकार आवरण में आ गया, पर्दे में आ गया, पर्दा आ गया उसके आगे। है वो परम सत्ता निराकार की, वो सूर्य है आकाशवत। आकाशवत सूर्य होने के कारण वो सब जगह प्रकाशक है निराकार भगवान। और निराकार होते हुए उसने साकार सृष्टि धारण करी शरीर के रूप में, और उसमें त्रिगुणमयी माया सतो रजो तमो दे दी। अब सब हम भ्रमित हो गए कि मैं देह था, निराकार सूर्य, और सूर्य की परम सत्ता से हम सबको प्रकाश मिला। प्रकाश के बाद ये हमारा शरीर आया, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण से। जब ये माया की रचना हुई, मायावी शरीर बना, तो हम निराकार को भूल गए। निराकार ने जब साकार देह धारण करी और 3 गुण इसमें प्रकाशित हो गए, तो निराकार भूल गया। अब इसमें क्या आ गया? मैंने जन्म लिया, मैं कर्म करता हूँ, मैं नहीं कमाऊं तो कौन खाए, मैंने ऐसा किया, रजोगुण, मैं कर्म करता हूँ, देखो मैं उठा, मैं दौड़ा, मैंने कमाया, मैंने रखा। ये निराकार से पूरा ये साकार जो स्थूल शरीर बना, ये त्रिगुणमयी माया से ढक दिया। जैसे सूरज से उत्पन्न हुआ सूरज का बादल सूरज को ढक ले, और ठीक उसी तरह से मुझ से उत्पन्न हुआ ये संसार, जैसे पानी से उत्पन्न हुई पानी की काई को ढक ले, पानी को ढक लेती है, ऊपर से फिल्म बना देती है पतली सी, ऐसे ही मुझे इस त्रिगुणमयी माया ने कवर कर दिया, ढक गया। अब मैं इतनी अहमता में आ गया कि वो अहमता मेरे पास ऐसी बढ़ती गई अज्ञान, और मैं पूरा अज्ञान से ढक गया। जब तक कोई हमको गुरु न आए बताने के लिए कि ये मायावी शरीर है, इसमें सतो रजो तमो मायावी रूप है, ये हमारे हटे नहीं। तो फिर निराकार जागृत हुआ, और कैसे गुरु रूप में, गुरु निराकार है, ये अच्छी तरह बात समझना। जहां से ये तत्व का ज्ञान निकलता है वो निराकार है, वो साकार नहीं है।
गुरु की वाणी है आवाज आसमानी, सूरज की रोशनी आकाश से है। आज ये धरती पर सूर्य नहीं हो सकता, उसकी रेस भले आती है धरती पर ये धरती पर कहीं नहीं उगेगा। ये आकाशवत है, निराकार से ही साकार मूर्त बनी है। और फिर ये भूल गया, और ये कैसे भूला? आप था भगवान निराकार, उसी ने साकार धारण किया, अपनी त्रिगुणमयी माया से ये भूल गया। आप से आप ही भूला, गुरु नानक साहब ने बोला आप से आप ही भूला, अपने आप भुलाया, इसको किसी ने भुलाया नहीं है। जैसे कोई न कोई बात हम अंदर में याद करते हैं, फिर हम खुद ही भूल जाते हैं। तो ऐसे ये भी था निराकार, मगर आपसे आप भूल गया इस आवरण पर्दे के कारण। वस्तु वहीं पर होती है पर थोड़ी सी ढक गई, तो हमने कहा कहाँ गई, खोजना शुरू हो गई, पता चला इससे ढक गई। वही निराकार सभी प्राणियों का मूल आधार है। जितने भी प्राणी स्थावर जंगम आपको दिखाई देता है, उसका मूल आधार निराकार है। ये खाता है, पीता है, चलता है, सोता है, जागता है, पढ़ता है, लिखता है, सारा विश्व चलाता है, ये निराकार है। वाणी का रूप निराकार है, जल का रूप निराकार है, पृथ्वी का रूप निराकार है, आकाश का रूप निराकार है, ये सब निराकार है। अन्न रूप निराकार है, जल रूप निराकार है, अग्नि रूप निराकार है। ये सारी सृष्टि पर आवरण आया है, पर्दा, आपसे आप भूल गया, माया के भ्रम में भूल गया, ये भ्रमों में भूल गया है ये स्वयं वो परमात्मा, पर भ्रम में आ गया। जगत बना नहीं है, कहीं से भी ये नहीं बना, न पहले कभी जगत था, सूर्य में न पहले कभी अंधकार था, न आज कभी सूर्य में अंधकार होगा, न कल होगा। ये जगत बना नहीं, परंतु आधार पर दिखाई देता है, क्योंकि संशय भ्रम की निवृत्ति नहीं हुई। एक भ्रम है, वो भ्रम हमारे को बार बार आश्चर्यवत माया की तरफ लेके जाता है। मैं उसी से भूल गया हूं। तो भूला मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। हमको वो गुरु चाहिए जो इस भूल को आके मुझे सुधारे, बताए मुझे ये भूल है, न सुधारे पर बताए दिस इज योर मिस्टेक। तुम बार बार अपने को शरीर समझ रहे हो, पर शरीर परमात्मा की सत्य सत्ता से चल रहा है, इसीलिए सत्ता सत्य है, मगर देह सत्य नहीं है। आगे ये सहस्त्रों किरणों वाले और शत प्रकार से वर्तमान भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उदित हो रहे हैं, जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं। उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार एक सेकंड बोला, ये सूर्य का सारा प्रकाश, ये सब कुछ बता के बोला क्या हमारे से मिस्टेक हुई है, हम क्यों नहीं इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते? क्योंकि हम लोगों ने उस्तति बंद कर दी, सूर्य की उस्तति करना बंद कर दी, महिमा करना बंद कर दी, उसका गुणगान करना बंद कर दिया, सत्य सत्ता को बंद कर दिया, बोलते नहीं, और झूठ के लिए सारा दिन बोलते हैं। धन के लिए बोलेंगे, तन के लिए बोलेंगे, मन के लिए बोलेंगे, मगर उस परम सत्ता के बारे में कभी हमने कुछ नहीं बोला। इसीलिए हमारी ये मिस्टेक कभी सुधरती नहीं और न सुधरेगी। अगर हम 24 घंटा अपने प्राणों को इधर गवाते हैं, तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए और जगत के व्यवहार इसके लिए, तो हमने सत्य की उस्तति नहीं करी। तो ये हमारे अंदर परम सत्ता परमात्मा नहीं जागृत होगी। आप कितना भी यत्न कर लो, जो भी तपस्वी बने हैं ऋषि मुनि, उन्होंने उस्तति करी है, जाना है कि वो सूर्य सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वथा है, इसके सिवाय किसी की भी उस्तति नहीं करी। माया का गुलाम नहीं बना, माया का मुरीद नहीं बना, और सिवाय उस निराकार के उसने किसी को भी कहीं जाना नहीं। ये इसीलिए क्यों हमारी गाड़ी रुकी हुई है, क्योंकि हम
देह की बातों में आ गए हैं। देह से संबंधित हमारा खाना पीना, हमारा कमाना रखना, हमारे बाल बच्चे, हमारा धन दौलत, हमारा घर बार, सारा दिन इसी की उस स्थिति में लगे हुए हैं।